हेलो मेरे रसगुल्लों मेरे गुलाबों, आप सभी को आर के हॉट स्पॉट स्टडी चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मित्रों भागीरथ मांझी जी के बारे में और उनके जीवन के बारे में संपूर्ण डिटेल्स हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं बोर्ड पे। तो आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? भागीरथ मांझी जी के बारे में। भागीरथ मांझी, भागीरथ मांझी। तो हम लोग चलिए देखते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ था भागीरथ मांझी जी का। तो भागीरथ मांझी जी का जन्म हुआ था गोड्डा जिले के तलडीहा गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोड्डा जिले के तलडीहा गांव में हुआ था। गांव में हुआ था ये खरवार जनजाति के थे। ये मतलब कौन? भागीरथ मांझी जी खरवार जनजाति के थे। भागीरथ मांझी जी का जन्म गोड्डा जिले के तलडीहा गांव में हुआ था और वे खरवार जनजाति के थे। तो कौन थे खरवार जनजाति के? तो हमारे थे भागीरथ मांझी जी खरवार जनजाति के थे। उन्होंने 1874 ईस्वी में एक आंदोलन आरंभ किया था। कब किया था? 1874 ईस्वी में उन्होंने 1874 ईस्वी में एक आंदोलन आरंभ किए थे। कब किए थे उन्होंने? 1874 ईस्वी में। 1874 ईस्वी में यह आंदोलन, जब इस आंदोलन का शुरुआत हुआ था 1874 ईस्वी में, तो यह आंदोलन एकेश्वरवाद था। उस समय एकेश्वरवाद था। तो यह आंदोलन आरंभ में क्या था? तो यह आंदोलन आरंभ में एकेश्वरवाद था। एकेश्वर था एवं सामाजिक सुधार का शिक्षा देता था। क्या का शिक्षा देता था? तो यह सामाजिक सुधार का शिक्षा देता था। एकेश्वरवाद का मतलब होता है कि एक ही ईश्वर का उपासना करना, मतलब उसकी पूजा करना। ये खरवार जनजाति में शिक्षा देते थे कि एक ही ईश्वर हो हमारा, वे उन्हीं का
उन्हें शिक्षा देते थे और सामाजिक सुधार का भी शिक्षा देते थे कि समाज में सुधार हो, उसकी भी वे शिक्षा देते थे। तो कौन देते थे? भागीरथ मांझी जी। भागीरथ मांझी जी। धीरे धीरे यह आंदोलन दमन के ठीक पूर्व राजस्व बंदोबस्ती की गतिविधियों के विरुद्ध एक अभियान का रूप धारण कर लिया। तो कब कर लिया? तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसे मिटाते हैं और आगे देखते हैं। तो उससे पहले आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए मिटाते हैं। तो यह आंदोलन धीरे धीरे क्या हुआ? जब यह आंदोलन दमन के रूप में आ गया तो यह आंदोलन धीरे धीरे राजस्व बंदोबस्तियों की गतिविधियों के विरुद्ध एक अभियान का रूप धारण किया। कब किया यह आंदोलन? लेकिन यह आंदोलन अपने दमन के ठीक पूर्व राजस्व बंदोबस्तियों ठीक पूर्व यह राजस्व बंदोबस्ती की गतिविधियों के एक अभियान का रूप धारण कर लिया। बंदोबस्ती के विरुद्ध एक अभियान धारण कर लिया। क्या कर लिया? ये दमन से ठीक पूर्व, दमन जब इसकी समाप्ति होने उसके ठीक पूर्व यह राजस्व बंदोबस्ती, मतलब उस समय जब ब्रिटिश शासन द्वारा जमीनों पर राजस्व बंदोबस्ती कर लगाया जाता था, उसके विरुद्ध में यह आंदोलन प्रारंभ हो गया। अपने एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधार को छोड़कर जब यह आंदोलन शुरू हुआ, अभियान का धारण लिया, तो किन्होंने भागीरथ मांझी ने स्वयं को चिंगबोगा का दर्शन हुआ वे बतलाए। तो क्या बतलाए? उन्होंने घोषणा की कि उन्हें सिंगबोगा का दर्शन हुआ। तो सिंगबोगा खरवार जनजाति में महत्वपूर्ण देवता का उपासना होता था, उन्हें वे लोग सिंगबोगा कहते थे। तो किन्होंने घोषणा की कि उन्हें सिंगबोगा का दर्शन हुआ? तो भागीरथ मांझी ने घोषणा की कि उन्हें सिंगबोगा का दर्शन हुआ। इन्होंने घोषणा की, भागीरथ मांझी ने घोषणा की कि उन्हें सिंगबोगा का दर्शन हुआ।
और उन्होंने बताया कि सिंगबोगा ने उन्हें बोसी, कहाँ का, बोसी, बोसी गांव का मूसी गांव और उन्होंने बताया कि उन्हें सिंगबोगा ने उन्हें सिंगबोगा ने बोसी गांव का राजा नियुक्त किया है या बनाया है। तो ये बात किसने बोले थे? तो ये बात बोले थे भागीरथ मांझी ने, उन्हें सिंगबोगा ने बोसी गांव का राजा नियुक्त किया है, इसलिए उन्होंने स्वयं को राजा घोषित किया। इसलिए उन्होंने स्वयं को राजा नियुक्त किया। कौन किए थे स्वयं को राजा नियुक्त? तो हमारे किए थे भागीरथ मांझी जी ने स्वयं को राजा नियुक्त किए थे, भागीरथ मांझी जी ने। तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम लोग इसे मिटाते हैं, ताकि और अपने नोट कॉपी में भी इसे उतार लीजिए। तो उन्होंने स्वयं को राजा घोषित किया और ब्रिटिश सरकार जमींदारी को कर देने की घोषणा नहीं की। वे बोले कि ब्रिटिश सरकार को वे कर नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार और जमींदार को कर नहीं देने की घोषणा की। उन्होंने ब्रिटिश सरकार और जमींदार को कर नहीं देने की घोषणा की। कर नहीं देने की घोषणा की। तो किन्होंने? तो भागीरथ मांझी ने ब्रिटिश सरकार और जमींदार को कर नहीं देने की घोषणा की। तो कर उस समय ब्रिटिश सरकार द्वारा किसानों के जमीनों पर कर लगाया जाता था कि वो लोगों को सालाना इतने रुपए का कर देना पड़ेगा। अगर वे लोग कर नहीं चुकाते थे तो उनके ज़मीन को ब्रिटिश सरकार छीन लेते थे और ज़मींदारों में नीलाम कर देते थे, और बड़े बड़े लोग वे ज़मीन को
ले लेते थे। जब उन्होंने घोषणा की ब्रिटिश सरकार को ये कर नहीं देंगे, तो उन्होंने लोगों पर लगान तय किए और उन्हें रसीद दिए। तो किन्होंने, तो भागीरथ मांझी ने लोगों पर लगान तय किए। उन्होंने उस समय मतलब वहाँ खरवार जाति में थे, मतलब उस क्षेत्र में, तो वे लोगों पर उन्होंने लगान तय किए कि आप लोगों को इतना लगान देना पड़ेगा। तो जो लोग लगान देते थे उन्हें वे रसीद भी देते थे, रसीद देना तय किए। और उन्होंने लगान वसूलना भी शुरू कर दिया। लगान वसूलना मतलब जो लोग लगान नहीं देते थे उनसे वे लगान लेना प्रारंभ कर दिए, शुरू कर दिए थे। इसी वजह से, मतलब इसी हरकत के वजह से उन्हें ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था, और कुछ साल जेल में रहने के बाद उन्हें 1877 ईस्वी में उन्हें जेल से रिहा कर दिया गया। तो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें 1877 ईस्वी में रिहा कर दिए और कुछ वर्षों बाद, मतलब कि 1879 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। 1879 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। लोग उन्हें प्यार से या श्रद्धावश बाबाजी कहने लगे। उसके बाद लोग उन्हें प्यार से या श्रद्धावश बाबाजी क्या कहने लगे? बाबा जी कहने लगे। उन श्रद्धावश लोग उन्हें बाबा जी कहने लगे। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हमारे चैनल में जितने भी वीडियो अपलोड होंगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंच सके। और साथ में आप लोग बेल आइकन को भी दबा दें और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। यही मैं आप लोगों को निवेदन करना चाहता हूं। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास पे। तब तक के लिए धन्यवाद।